पिछले भाग में आपने 3 सर्वनाम के बारे में जाना था, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम जानते हैं नेक्स्ट सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के काम आते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न पूछने के काम में जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, कितना, कितनी, जो भी आप शब्द यूज करते उसे आपने कहा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल में कौन रो रहा है, अब मुझे नहीं मालूम ना कौन रो रहा है, बट क्वेश्चन मार्क तो है ना, कोई भी रो सकता है, बच्चा रो सकता है, बड़ा रो सकता है, बूढ़ा रो सकता है, कोई भी रो सकता है, कौन रो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है, बट मैंने बस इतना कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने पूछा है, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या हो रहा है। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ यह कार किसकी है, मतलब आप जहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं या जो शब्द प्रश्न पूछने के काम आ रहे हैं उसे आप कहते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक दूसरा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध जोड़े उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब आपस में वो दोनों जुड़े हुए हैं शब्द, वहाँ एक शब्द नहीं दो शब्द है जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, वाक्य में यूज होता है ये शब्द। अब जैसे शब्द जैसे क्या हो गया, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हमने देखो यहाँ जैसी वैसी का कैसा यूज किया, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा भरेगा। अब वही चीज यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जैसी जिसकी लाठी होगी, जिसका राज चल रहा होगा उसी की बात मानी जाएगी। जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं पास होगा। हम लोग कहते हैं ना नॉर्मली। तो ये हमारा एक आम सेंटेंस है, एक हम जोड़ते हैं वाक्य को। इस वाक्य को जो जोड़ने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग किया है, जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किए हो, उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में कह सकते हैं और भी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। फिर आप कह सकते हो कि जैसी जिसकी मंशा वैसी उसकी पूजा। उसके बाद अब दूसरा और देख लो, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है वैसे स्वयं से मतलब होता है। अब आप यहाँ देखो, जिन शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, एकदम साफ साफ लिख दिया है कि काम करने वाला अपने लिए कर रहा है, उस शब्द को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हम अपने लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसे हमने कहा निजवाचक सर्वनाम। यानी कि ऐसा शब्द जो हम प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, वो शब्द सिर्फ अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसे हमने कहा निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप इत्यादि। आप लोग बोलते होंगे ना, अपना काम स्वयं से करना चाहिए, मैं खुद उससे मिलने जाऊंगी। काव्या ने अपने आप को आईने में देखा। जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने अपने आप से अपनी पढ़ाई की और मैं पास हुआ। ठीक है, या मैं खुद सक्षम हूँ अपना काम करने के लिए, या अपना काम हमें स्वयं से करना चाहिए। इसका मतलब हम अपने बारे में कह रहे हैं कि हमें अपनी ही जो बात हम यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं, उसे हमने कहा निजवाचक सर्वनाम। अब आपको 6 सर्वनाम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बोलने, सुनने या अन्य व्यक्ति के बारे में प्रयोग किया जा रहा है तो उसे आपने कहा पुरुषवाचक। निश्चयवाचक में किसी पर्टिकुलर निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात चल रही है तो पता चल जाएगा, तो उसे आपने कहा निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी नहीं मिल रही है तो उसे आपने कहा अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक में ऐसे शब्द जिसका प्रयोग आप कर रहे हो प्रश्न पूछने के लिए, तो वो हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में जो शब्द आपका वाक्य में यूज करने पर संबंध जोड़े, मतलब सर्वनाम शब्द वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध जोड़ दे, उसे आपने कहा संबंधवाचक। जो सो, जैसा वैसा, ऐसे आपने बहुत सारे शब्द यूज किए। निजवाचक में आपको भी मैंने बता दिया कि अपने लिए सिर्फ यूज करने के लिए जो आप शब्द यूज करोगे उसे आपने कहा निजवाचक सर्वनाम। इसका मतलब अब आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद के बारे में मैंने आपको बता दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग यहाँ सब देख लोगे, ये होता है। ठीक है, अब इसका आपको जो डाउट हो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।